राम जिम जिम प्रभु हरता सुसरे तिम तिम हो ही अपार सेवत विषय विधवर्ध जिम नित नित नूतन मार। लखन श्री रामचंद्र की जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन दिन बढ़ता जाता है। श्री राम। 10 मुख देख सिरहि कै बाढ़ी बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी। घर जो मूढ़ महाअभिमानी धायौ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समारे भूम 10 कंधर कूप्यो बरस बान रघुपति रथ तूप्यो। दंड एक रथ देखे न परयो जनो निहारे महोदय कर दुरयो। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरह जब कीना तब प्रभु कोपकार मुकलीना। सर निवारे रिपुए केसर काटे ते दिस विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु को सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। श्री राम। काटे सिर नभ मारग धावहि जय जय धुनि कर भय उपजावहि। कहे लक्ष्मण सग्रीव कपीसा कहे रघुबीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कहो राम काहे सिर निकर धाये देखी मर कट भजी चले संधानी। धनु रघुवंश मणि हस सरहि सिर वेदे भले। सिर मालिका कर कालिका गहि वृंद वृंदहि बहु मिली करि रुधिर सरिमा जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों के मुंडों की मालाएं लेकर बहुत ही कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूप बड़ वृक्ष की पूजा करने चली हों। पुनि 10 कांड क्रोध होई छाड़ी शक्ति प्रचंड चली। विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। लखन श्री रामचंद्र की जय। फिर रावण ने क्रोध करके प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल का दंड हो। श्री राम। आवत देख शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देखकर यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है। श्री रघुनाथ जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सहेली। श्री राम। लागी शक्ति मोर कछु भई प्रभु कृत खेल सोरह बिगलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो गहे कर गदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। श्री राम।
रे को भाग्य सठ मांद को बोधे तै सुर नर मुनि नाग विरोधे सादर शिव काहू शीस चढ़ाए के कोटन पाए। और बोले, अरे भागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले करोड़ों पाए हैं श्री राम। तही कारण खल अब लगी बाँच्यो, अब तब काल शीस पर नाच्यो। राम विमुख सठ चाहे संपदा, यस कहे हनस माज और गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा हुआ है, अब काल तेरे सर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी और माझ गदा प्रहार घूर कठोर लागत मही पर्यो। उदस बदन सोनत श्रवण पुनि समार धायो ऋष भयो। दो भेरे अति बल मल्ल जोध विरोध कोई कहीं हने रघुबीर बल दर्पित विभीषण घाल नहीं ताकहु गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा बढ़ गए और मल्लयुद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजय योद्धा को पासांग के बराबर भी नहीं समझते हैं। श्री राम। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितौ की काऊ। सो अब विरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाव। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।